पहले का टाइम जो था तो द वर्ल्ड वॉज नॉट स्मार्ट बट पीपल वर स्मार्ट. लाइक इवन आई रिमेंबर कि अगर कोई बाइक आती थी नहीं तो वो पेपर के थ्रू पता चलती थी. एंड आई यूज टू टेक कट आउट उसका और फिर उसको लगाता था कि नहीं यार ये बाइक बहुत अच्छी है. मैं और उस टाइम नहीं पता था कुछ भी, बट दैट इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज विजुअलाइजेशन. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है मेरा और एक रिक्वेस्ट भी है. द क्वेश्चन इज कि आप बेकरी भी चलाते हैं, आप एक हाउस मेकर भी हैं, यू आर अ मदर ऑल्सो, और साथ में रेसिंग, ऑल डिफरेंट वर्टिकल. मल्टीटास्किंग हुई इसमें, तो मल्टीटास्किंग कैसे होती है, दैट्स द क्वेश्चन. और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ऑडियंस को ये बताइए कि आज का समय इतना आसान है कुछ भी बनने के लिए जो शायद पहले नहीं था. आज इफ समवन वांट्स टू बी एन एक्टर, उसको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना और किसी भी पॉपुलर म्यूजिक या गाने या डायलॉग पे बोल देना है एंड ही गेट अ चांस. चाहे अभी रीवा अरोड़ा का केस चल रहा हो या हर्ष बेनीवाल जो कि एक यूट्यूबर जो करण जौहर की मूवी में आ गया, जिसको बोला जाता है नेपोटिज्म. तो आज का टाइम बहुत आसान है. मतलब जिस टाइम में आपने रेसिंग स्टार्ट की उस टाइम पे शायद कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सकता था. और आज के टाइम में जस्ट बाय सीइंग दिस इंटरव्यू, जस्ट बाय लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, किसी को पता चल जाएगा कि रेस एक इंसान कर कैसे सकता है रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बी इट अ गर्ल और अ बॉय. तो पहली चीज़ तो ये. तो सबसे पहले तो आप मल्टीटास्किंग के बारे में बताइए. सो मल्टीटास्किंग मुझे लगता है ये हमने अपने पुरानी दादी मम्मियों से ही सीखा है, क्योंकि वो लोग ठीक है वो आज न्यूज़पेपर में नहीं आते, टीवी पे नहीं आते, सब नहीं आते, बट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत किया है. तो मैं अपनी मम्मी सबको ऑब्जर्व करती थी कि ये इतने काम कैसे कर सकती हैं, हमें संभालना एंड बाकी घर के काम सारी चीज़ें. क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे हमारे यहाँ सब लोग बाहर काम करते हैं. तो मेरी मम ने मुझे अकेले रेस किया, मैंने भी अपने बच्चों को अकेले रेस किया है. सो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ से सीखी, उनको देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने करना स्टार्ट किया. तो मल्टीटास्किंग होना, पहले तो आपको पेशेंस चाहिए, फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है. आप सब कुछ नहीं कर सकते. मेरे को लगता है कि मैं सोशल लाइफ अपनी इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती, इन्जॉय नहीं कर सकती. अगर मैं वो सोशल लाइफ भी इन्जॉय करूँगी तो मैं कहीं ना कहीं एक वो लैकिंग कर दूँगी, मैं किसी फील्ड को इग्नोर कर दूँगी. सो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी जो इम्पोर्टेंट लिस्ट क्या है, मेरी बेकरी है, मुझे वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है 2 आवर 3 आवर्स जो भी है. मेरी रेस होती है तो मैं उसकी वजह से मैं अपना एक शेड्यूल बना रखा है, क्योंकि एक स्पोर्ट पर्सन को फिट रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपके अंदर फिटनेस नहीं है तो आप कोई भी स्पोर्ट नहीं कर सकते हो. तो मुझे पहले मेरी एक प्रायोरिटीज़ है कि मुझे किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है. मेरा प्रोफेशन, मेरी रेसिंग, ऑब्वियसली किड्स वो प्रायोरिटी है मेरी, क्योंकि उनकी वजह से ही आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो और आप उनको एक इंस्पिरेशन देना चाहते हो कि जब हमारी मम्मा इतना कुछ कर सकती है तो हम भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं. ये चीज़ मैंने भी सुनी थी कहीं कि आपके बच्चे आपकी बातों से नहीं आपके एक्शन से सीखते हैं. करेक्ट. कोई भी बच्चा आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि दे ऑब्जर्व. एग्जैक्टली वो अपने आसपास जो देखते हैं वो वही करते हैं. सो मेरा एक ये था कि एक मैसेज सोसाइटी को भी देना था, इसलिए मैंने डिफरेंट फील्ड इसलिए कि दो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत टफ भी होता है समटाइम्स. तब मुझे लगता है कि मेरी अपनी तो कोई एक लाइफ मैंने अपने लिए तो क्रिएट की ही नहीं जिसमें मैं ये सोचूं कि मुझे इधर जाना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. बट अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हो, तो आज अगर मैं यहाँ बैठी भी हूँ तो शायद उस स्ट्रगल या उसकी वजह से, क्योंकि शुभम किसी को अगर उसे लग रहा है कि इंटरव्यू लेना है तो कुछ सोच के ही लेना होगा. तो ये चीज़ें मुझे और इंस्पायर करती हैं और कुछ नया करने का और आगे जाने का. तो बेकरी, रेसिंग, बेकरी का मेरा ये था कि रोटी बनानी हम सबको आती हैं और रोटी हम सबकी सबसे बड़ी एक ज़रूरत है. ठीक है, हम लोग 2 दिन बाहर का खाना खा सकते हैं, हमें तीसरे दिन अपने घर का खाना चाहिए. बट उस रोटी को पिज्ज़ा कैसे बनाना है, क्योंकि आज की नीड वही है और हमें ज़माने के साथ आगे चलना है. आप नहीं चलोगे, आप पीछे रह जाओगे. तो वो सब मैं ये कर रही हूँ कि मुझे कैसे आगे जाना है. मैंने कोई रेसिंग अकेडमी ज्वाइन नहीं की, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि जिसमें कोई रेसिंग में है, और मैंने कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया. इट इज़ ऑल माई एफर्ट्स और मेरी एक वो गुडविल कि मेरे को आगे जाना है, मैनिफेस्ट करना चीज़ों को कि ये करना है और करके रहना है. तो चीज़ें वैसे उस वे में जा रही हैं एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल.